रश तो हमने जी खिड़की तोड़ देखा है। चूड़ियाँ फ़िल्म एक लगी थी नगीना में, तो लोगों की जनाब उँगलियाँ टूट गई थी कि हमें चूड़ियाँ की टिकट मिल जाए। चूड़ियाँ से भी वो आगे निकल चुका था। लोगों ने कहा कि वो काम ही बंद कर गया। नहीं, ये झूठ है जी, बिल्कुल ये अफ़वाहें हैं, दिल तोड़ने वाली बातें हैं। अक्सर आते रहते हैं या आज पहली बार है? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत इंतहाई ये दुख हुआ है। रमज़ान उर्फ जीला पर्सनली बहुत ही नाइस इंसान है। लोगों ने उन पे इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि वो बहुत ज़्यादा ऑयल डालता है, बहुत ज़्यादा घी डालता है। देसी घी, जबकि राइट। अगर आप देखना चाहो तो हमारे लोग खाने ही सिर्फ देसी घी आते थे, पर छत्ती ते पे भांडे भी आपस से खड़क जाते हैं। वाह वाह। राइट। अरूज भी यही लाने वाले हैं, जवाल अल्लाह की तरफ से उस पे आया है, उसमें मैं आ गई थी। मेरे पे उसने पत्ते का इल्जाम लगाया, नाम नहीं लिया। जिले का खाना खा खा के चौधरी इम्तियाज साहब की टांगे टेढ़ी हो गई हैं। उसका खाना खा खा के रहता, खा खा के। इसमें मैं जिले पे केस करना चाहता हूँ। जिलिया इनिया मोहब्बतां ना पा जिलिया बस कर की आवाजें आप अक्सर सोशल मीडिया पर सुनते रहते थे। और एक शख्स था जिसका नाम था जीला, जिसकी दुकान का नाम था जीला फूड पॉइंट। वो इंतहाई वायरल था फूड के मामलात में, और अपनी प्रोडक्ट्स को लेके हर तरफ उसका चर्चा था, मिलियंस में उसके व्यूज आया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि आज मैं उसकी शॉप के सामने खड़ा हूँ, मगर वो शॉप पे मौजूद नहीं है, बल्कि वो शॉप ही बंद हो चुकी है। मेरा नाम है शहीदुल हसन चुगताई और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़ HD। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में गुलबर्ग के मकाम पर, और मेरे साथ मौजूद हैं जिला फूड पॉइंट के जिला के दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, उनके हमसाए हैं। इनसे बात करते हैं कि जिला फूड पॉइंट क्यों बंद हो गया है और जिला कहाँ जा रहा है, क्या जिले ने ये काम छोड़ दिया है, तमाम मामला। भाई साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का जी, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या नाम है आपका? सैयद नज़र अब्बास काज़मी। सैयद नजर अब्बास काजमी शाह जी। जिला कैसा आदमी था? जीला जी बहुत प्यार मुहब्बत करने वाला बंदा है। ठीक है। बहुत उन्हें मुहब्बतां पाइयां ने क्या बात। लोगों के दिलों च, खास तौर से लाहौर आलियां वास्ते तो बहुत ही उन्हें मुहब्बतां खिलारियां ने अपनियां। ते जनाब मुहब्बतां लाहौर के दिलों च बसियां हुई लाहौरियों के दिलों में, और इंशाअल्लाह वो वापस हमारे दिलों में है, दिलों पे राज कर रहे हैं। जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। उनका कोई ज़रा प्रॉब्लम है, इसलिए वो गए कहीं भी नहीं। वो एंड ते डिस्कस कर लेने। ये हाँ जी। दसो कि किन्ने अरसे तो जिले दे नाल हो तुसीं? सानू जी तकरीबन 15-20 साल हो गए ने ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਸਾਡੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 골ਡਨ ਲੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਜੂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 골ਡਨ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਬਿਲकुल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਦੇ ਨੇ। वो परसों भी आए थे, मिल के गए कि मैं जल्द तो जल्द वापस आ रहे हैं। अच्छा, अब ये बता दें कि जो जिला है वो बतौर पर्सनैलिटी हर हर इंसान के दो रूप होते हैं साहब। एक जिस तरह मैं आपको मिला हूँ कैमरे के आगे तो मैं बड़ा मीठा हूँ, लेकिन जब कैमरा बंद हो गया तो फिर मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या जिला इस तरह का आदमी है कि कैमरे के सामने कुछ और है, कैमरे के पीछे कुछ और है? नहीं सर, नहीं, वो जो है वो ही है, जिला जिला ही है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, वो मोहब्बत पाने वाला बंदा है और मोहब्बत देने वाला बंदा है। लोगों के दिलों पे वैसे ही उसने राज नहीं किया, उसने काम भी करके दिखाया, और इंशाल्लाह फिर वो ऐसे ही अपने अरूज के साथ लौटेगा। हाँ जी, अपने काम को स्टार्ट करेगा वो जल्द से जल्द। हमारी दुआ है कि वो हमारे साथ फिर दोबारा उसी मोहब्बतों के साथ आए। अच्छा, अब ये बता दें भाई साहब कि जब यहाँ पे रश लगा करता था, यहाँ गाड़ियाँ होती थी, लोग कोई चकवाल से आ रहा है, कोई रावलपिंडी से आ रहा है। अभी मैंने एक का इंटरव्यू किया, वो स्पेशल वीडियो देख के आया बंदा, बड़ी दूर से आया, कुछ सियालकोट से आ रहा है, कोई मुल्तान से आ रहा है कि जी जिले का हमने खाना खाना है, जिले का। तो आपने कितना रश देखा है यहाँ पे? रश तो हमने जी खिड़की तोड़ देखा है। जैसे चूड़ियाँ फिल्म एक लगी थी नगीना में, तो लोगों की जनाब उँगलियाँ टूट गई थी कि हमें चूड़ियाँ की टिकट मिल जाए और चूड़ियाँ फिल्म हम देख लें। तो इससे चूड़ियाँ से भी वो आगे निकल चुका था, तो अब भी निकलेगा इंशाल्लाह। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अब आते हैं, जब पिछले कुछ महीनों से रमज़ान के बाद से, बल्कि बड़ी ईद के बाद से हमने सुना है कि उसने ये शॉप ओपन ही नहीं की। तो रमज़ान के बाद से ऐसे क्या मामलात हुए? आप तो देखते रहते हैं, साथ ही बैठते होंगे, उठते होंगे उनके। हाँ जी, तो ऐसे क्या मामलात हुए? कुछ ऐसे मामलात अगर आप मीडिया के सामने करना चाहते हैं तो भी ठीक है, कोई इशारतन बताना चाहते हैं तो भी ठीक है। वो दरअसल जी बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका कोई
बस ना आपस में कोई ऐसा मसला था जिनकी जाती वजह से, मसाइल है। हाँ जी, ज़ाती मसाइल है, ठीक है, जिसकी वजह से वो दुकान ओपन नहीं कर रहे। ठीक तो वो हमारे पास 2-3 दिन हो गए आके बैठे हैं, इधर खाना भी खाया उन्होंने हमारे साथ। हम्म। तो वो कह रहे मैं जल्द से जल्द वापस आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने ये सुना है कि ये वाली शॉप तो उन्होंने बंद कर दी, इसकी जगह एक और बंदा भी आ गया, आप भी अपना काम कर रहे हैं। तो वो ये गुलबर्ग ही छोड़ रहे हैं, जो हमने सुना है। हाँ जी। किसी और जगह देख रहे हैं, क्या ये सच है? बस जी ये उड़ती हुई हवाएं हैं, जो किसी के मुंह में आ रहा है, कोई कह रहा है उसने काम छोड़ दिया, हाँ। कोई कुछ कह रहा है, नहीं, कोई अब कुछ वो कह रहा जो उसने काम छोड़ दिए वाली बात है ना, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट लगाई है, है। हाँ जी, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये दुकान नहीं बंद कर रहा, मैं अपना दिल बंद कर रहा हूँ। हाँ जी, उस मामले को, उस जुमले को लेके हाँ जी। लोगों ने कहा है कि वो काम ही बंद कर गया। नहीं, ये झूठ है जी, बिल्कुल ये अफवाहें हैं। दिल तोड़ने वाली बातें हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबके रोज़गार में बरकतें अता फरमाए, रोज़गार मिले, तरक्कियाँ मिलें, सबके लिए अच्छी दुआएँ करनी चाहिए। तो हमारे लिए हम तो यही दुआ करेंगे कि वो हमारा भाई है, तो अल्लाह पाक उसे जल्द से जल्द वापस लाए और वो मोहब्बतें इसी तरह लाहौरियों के, बल्कि आले-दुआले में भी सारे कहीं मोहब्बतें खिलारे वो, और मोहब्बत से काम करे, अपना दिल लगा के जैसे वो करता था, ऐसे इंशाल्लाह वो कह रहा है मैं बड़े धूमधाम से आऊँगा इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? जी नबील रहमान मेरा नाम है। नबील रहमान, आप क्या करने आए थे यहाँ पे? मैं तो बेसिकली वैसे इनकी वीडियो देखता हूँ तो खाने की। मैंने आज सोचा, आज मैंने तो राइड उतारी है तो मैंने कहा चले मैं खाना खाने चलता हूँ। तो आगे मैं हूँ तो ये पता चला कि ये बंद है शॉप। तो अब आप वैसे अक्सर आते रहते हैं या आज पहली बार है? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे बहुत इंतहाई ये दुख हुआ है कि स्पेशल वो टाइम स्पेशल टाइम तो लेके मुझे मैं आया हूँ तो मुझे बड़ा दुख हुआ है कि वो यहाँ पे नहीं है। तो आज मैं उनकी पहली बार शॉप पे आया था। पहली बार आए थे और बड़े शौक से आए थे, उनकी वीडियोस अक्सर देखते रहते हैं। हाँ, देखता रहता हूँ, बड़ी खाने की सैम, जिला फूड पॉइंट बंद हो गया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या मैसेज दोगे जिले को? एक्चुअली आई वांट टू टेल यू, ये सामने मेरा सलोन है, जिला मेरा एक नेबर है। ठीक है, मेरा उसके साथ फूड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। हर किसी का अपना अपना टेस्ट है। रमज़ान उर्फ जीला, रमज़ान भी पर्सनली बहुत ही नाइस इंसान है। उनका फूड, उनका रायता, उनकी हर एक चीज़, इवन पर्सनली उनकी सर्व करना और अपने फूड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। जब कभी लोगों ने उन पे इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि वो बहुत ज़्यादा ऑयल डालता है, बहुत ज़्यादा घी डालता है, देसी घी, जबकि अगर आप देखना चाहो तो हमारे लोग खाने ही सिर्फ देसी घी आते थे। ये रियलिटी है, खाने ही सिर्फ देसी घी आते थे। और जब उन्होंने थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी, तो कुछ लोग होते हैं ना, वो अरूज को ज़वाल देने के लिए भी दुनिया में आते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी उनके साथ अटैच हुए, जिन्होंने छोटी सी गलती को लेके बहुत खींच के बड़ा भी कर दिया। ठीक है, तो मार्केट में रहते हुए ऊंच नीच तो चलती रहती है। ठीक है, वो मेरे मॉम डैड अक्सर एक बात करते हैं, पर छत्ती ते पे भांडे भी आपस से खड़क जाते हैं, वाह वाह, राइट। वाह वाह, सो वाह, इसी वाह। तरह से कभी कभार मार्केट में रहते हुए हो जाती ऊंच नीच, रश की वजह से ये वो। ओवरऑल उनका फूड, उनकी सर्व करना, एवरीथिंग इज मच गुड। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। और रमज़ान भाई के लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि वो यहाँ से गुलबर्ग कहीं भी गए हैं तो खुदा उनके लिए बहुत बेहतर करे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम औरंगजेब है, औरंगजेब, उर्फ चाचा रंगू, राब्ता सेक्रेटरी हूँ मैं राजा सेंटर का। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर कोई शॉप चलाते हैं, जिले के हमसाए हैं, क्या है? मेरे सामने रहमान ट्रेडर दुकान है, शॉप। बिल्कुल ठीक है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषि है। ऋषि। हेयरिंग मेरा सलोन का नाम है, हेयरिंग बाय ऋषि। इधर ही होते हैं यानी? मैं इधर ही इसी होता हूँ। मार्केट से ही ताल्लुक है आपका? मेरा मार्केट से ताल्लुक है तकरीबन 20 साल। 20 साल, यानी जिले को आप जानते हैं, देखते आ रहे हैं। बहुत जानते हैं। बिल्कुल। भाई साहब, क्या वजह बनी है? हर अरूज को जवाल है, क्या ये अरूज को जवाल आ गया या कुछ मामलात हो गए? क्या वजह बनी, जिला क्यों छोड़ गया? जिले पे रोज लाने वाले भी इस इलाके के बहुत बंदे हैं और इस इलाके के दुकानदार हैं। रोज भी यही लाने वाले हैं, जवाल अल्लाह की तरफ से उस पे आया, उसमें मैं आ गई थी। उसने मल्लदारों पे तोहमतें लगाने शुरू कर दी, मल्लदारों से बिगाड़ना शुरू कर दिया, मल्लदारों से सलाम दुआ छोड़ दी और अपने वर्करों का हक देना छोड़ दिया। और जिस मल्लेदारों ने इसको रूज पे लाया था, उन मल्लेदारों के वर्करों के साथ बदतमीजी कर दी, जिनमें से सबसे सरफहरिस्त मैं हूँ। मेरे पे उसने पत्ते का इल्जाम लगाया, नाम नहीं लिया। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पता ਲੈਂਦੇ ਸੀ, सच्ची दसना कैमरे ਦੇ ਅੱਗੇ? मैं कह रहा हूँ कि वो कुरान पे हाथ रख के कह दे कि मैंने नहीं भी लिया तो मैं देने को तैयार हूँ। वो इतना बहादुर था तो नाम लेके क्यों नहीं कहता? सामने मैं कहूँ सारे दुकानदार खराब है,
मैं दुकानदारों के नाम क्यों नहीं लेता, मैं डरता हूँ दुकानदारों से। यानी उसने पॉइंट आउट किया कि कोई उससे भत्ता लेता लेकिन उसने नाम आपका नहीं लिया। नाम नहीं लिया। आईजी लाहौर को मैं दरखास्त देता हूँ, आईजी लाहौर के सामने पेश क्यों नहीं होता? मैं उसका फेस कर सकता था, वो मेरे साथ फेस नहीं किया। मेरे पे उसने ऊपर सैयद अली रजा बुखारी को दरखास्तें दी, ठीक है। मुझे उसके साथ लड़वाया है, मेरे पे पर्चे करवाए, पर्चे फेस नहीं किए, फिर मुझे बदमाशों से तड़ी रोकवाता रहा, सब कुछ कराता रहा। ये तो मैं साहिब हैसियत था, ये दुकानदारों के भाइयों की मेरे साथ दुआ थी, मेरे बड़ों की मेरे साथ दुआ थी, और रब और अल्लाह के रसूल की मेरे साथ दुआ थी, तो मैं बचता रहा हूँ। ये कोई आम आदमी होता तो वो धक्के मार के जलील होके इधर से चले जाता। ठीक है। ये अरूज के साथ जुबाल ये है, जिसमें मैं आ जाती है वो मैं बढ़ जाती है। अच्छा, आप ये बता दें कि आप जिले का जो खाना था, जो फूड था, उसके म्यार में कमी आई थी या नहीं आई? कमी बहुत आ गई थी इसमें। जो शुरू अरूज में था वो पहले आया था, बाद में नहीं था वो। ठीक है। उसके रहते में भी कमी आ गई थी, उसके में भी कमी आ गई थी। कोयटा वाली दुकान उसको मैंने दिलाई थी, सामने दुकान भी उसे मैंने दिलाई थी। जब मैंने पता लिया था तो मुझे कमीशन क्यों नहीं थी? जब कमीशन देता तो मेरे से पता लेता। तो मैंने पैसे दे के चीजें ली हैं। जब मैं पैसे देता था तो ये वापस भेज देता, तो इसमें मेरी कमी नहीं है, ये उसकी कमी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई साहब, आखिरी सवाल ये है कि जिले को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? अब तो मामलात खत्म हो गए, वो तो इस इलाके को भी छोड़ के चला गया, या फिलहाल के लिए चला गया या हमेशा के लिए चला गया, ये तो वक्त ही बताएगा, मगर उसे कोई भाईचारे वाला मैसेज दे। मैं उसके भाईचारे वाला ये देता हूँ कि अपने मुसलमानियत कर, अपनी मैच छोड़। ये चौधरी जाज साहब बैठे हुए हैं, इनके सामने उसने मेरे पे 24 बंदों खानों का इल्जाम लगाया। उसके बंदे जिले का खाना खा खा के चौधरी इम्तियाज साहब की टांगे टेढ़ी हो गई हैं। उसका खाना खा खा के रहता, खा खा के। इसमें मैं जिले पे केस करना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन भाईचारे वाला अब तो भाईचारे वो वाला चला गया। इसलिए कहता हूँ कि जाते ही बारी जब बंदा मरने लगता है कलमा याद करता है, ठीक है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद करता है, वो भाईचारे के होता है, तो वो इधर से सारों के साथ माफी मांग के जाता, सारों को राजी करके जाता। ये परसों चौथ इधर आया, जंगीर वाले के साथ खाना खाया उसने बैठ के, दोनों भाइयों ने मेरे साथ सलाम तक नहीं रही। ये तो फरौनियत थी, उसमें मैं थी। बिल्कुल ठीक है। जब मैं खत्म कर दोगे ना तो आपके रिज़्क खुल जाएगा। अब आपका मैसेज ये है कि जिले को चाहिए यहाँ आए, सबसे मुलाकात करे। अब जा ही रहा है, अच्छे से जाए, सबके साथ मिल बैठ के जाए, और जहाँ पे भी आगे जा रहा है ताकि दुआएं दें आप उसको। दुआएं दे। हम अभी भी उसको कहते हैं कि अल्लाह पाक उसको अपनी पनाह में रखे, उसके रिज़्क में इजाफा करे। हमारे साथ अच्छा बुरा किया है, मजहबियत नहीं होती, इंसानियत होती है। हर बंदा कब्र में जाना है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत, हर बंदे ने मौत का मजा चखना है। जो इसकी इज्जत करे उसकी इज्जत करो, जो इज्जत नहीं करता मेरे पे जाके ऊपर इल्जाम लगाते, मैं आप पे इल्जाम लगाता हूँ, मैं आपके सामने साबित करूँ ना, साबित क्यों नहीं करता? मेरे पे पर्चे कराए, 3.5 लाख रुपए ऊपर दे दिया, इधर गरीबों को दिहाड़ी पूरी नहीं था देता। ये जो आप बयाना दूसरे देते हैं ना, ये उसके साथ मिलकर साथ खाते थे। जिनको खिलाओगे वही चेक करें, मैंने खाया नहीं है, मैंने उसमें भले की मैंने कुर्सियां दी हैं। ये मेरे सारे वर्कर मेरे भतीजे हैं, इनकी तरह मैं इनको खुद मार सकता हूँ। इनकी तरह जो मैली आंख उठा के देखेगा उसको सामने मैं खुद शीशा बली तलवार बन के खड़वाऊंगा। क्या कहने जी। और ऋषि भाई से बात कर लेते हैं। ऋषि भाई, कोई मैसेज जिले को मैसेज देना चाहें, जिले को मैसेज आवाम को बताना चाहें कि अरूज कैसे जवाल की तरफ जाता है? आप तो देखते रहे हैं, आपने यहाँ रश भी देखा, यहाँ पे दूर दूर से गाड़ियाँ आती। मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना ये से रीगा में, तो तब तो इसका माशाल्लाह से बड़ा अच्छा टेस्ट था। ठीक है। और मेरे ख्याल में उसके टेस्ट की वजह से उसका कस्टमर ख़राब हुआ है। और जब कम क्वांटिटी में बनाता था ना, खुद बनाता था, तो अच्छा बनाता था। मेरे ख्याल में उसने बल्क में बनाना शुरू किया है लड़कों के साथ, तो उसे समझ नहीं आई, उसका टेस्ट ख़राब हो गया। पहले उसका टेस्ट था, अब मैंने आप खाया मैसेज ये देंगे कि टेस्ट पे काम करे और जहाँ पर भी आगे जाए अपने टेस्ट को, मेयार को बरकरार। और खुदा उसे और ज़्यादा बरकत दे, वो जहाँ पे भी जाए, जहाँ पे भी अपना सेटअप करे, खुदा उसे और ज़्यादा सरफराज करे। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ नहीं गया। नहीं 6:30 बजे नहीं गया, अपनी करतूता की वजह छड़ के गया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा कि जिला फूड पॉइंट एक अरूज पे जाता है और अचानक ही एक पोस्ट लगती है जिसपे वो कहता है कि मैं ये दुकान बंद नहीं कर रहा, मैं अपना दिल बंद करके गुलबर्ग की जो मार्केट है इसे छोड़ के जा रहा हूँ। अब वो आगे कहाँ जा रहा है इसका हमें नहीं पता, और अवाम को भी नहीं पता वो आगे कहीं जाता है या नहीं जाता। अभी तक के मामलात के मुताबिक अगर आप कभी जिले के पास आए और आपने यहाँ का फूड ट्राई किया तो अपनी राय को कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। अपने मेजबान चौधरी हसन चुगताई को दीजिए इजाजत। देखते रहिए सुनो न्यूज़ HD। अल्लाह निगहबान।